अधिक मास पुरुषोत्तम मास को बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करने से विशेष फल मिलता है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। अधिक मास में पालन करने योग्य नियम: रोज सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर और पूजा स्थान को साफ रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवत गीता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशे से दूर रहें। ज़्यादा तामसिक और बाहर का भोजन ना करें। संभव हो तो व्रत रखें। दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, कपड़े, फल या अनाज दान करें। गौ सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करना शुभ माना जाता है। क्रोध और झूठ से बचें। किसी का अपमान ना करें। बुरे विचार, चुगली और विवाद से दूर रहें। ब्रह्मचर्य और संयम रखें। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच अपनाएं। कथा और भजन सुनें। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना लाभदायक माना जाता है। भजन कीर्तन करें। किन कामों से बचना चाहिए? शादी, विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य सामान्यतः इस महीने में नहीं किए जाते। किसी को धोखा देना, अपशब्द बोलना या गलत काम करना अशुभ माना जाता है। विशेष मान्यता है कि अधिक मास में की गई भक्ति और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रामू नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास ना धन था, ना परिवार, लेकिन एक चीज थी, भगवान पर अटूट विश्वास। अधिक मास शुरू होते ही रामू रोज सुबह नदी में स्नान करता, मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाता और विष्णु भगवान का नाम जपता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, भगवान ने तुझे दिया ही क्या है? रामू मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में एक फटे कपड़ों वाला भूखा भिखारी आया। वो हर घर गया, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। आखिर वो रामू की झोपड़ी के पास पहुंचा। उस समय रामू के पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, जो उसने पूरे दिन के लिए बचाकर रखी थी। भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ। रामू बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां उसके सामने रख दी और खुद पानी पीकर सो गया। रात को अचानक तेज प्रकाश हुआ। पूरी झोपड़ी दिव्य रोशनी से भर गई। रामू घबराकर उठा और उसने देखा, वही भिखारी अब 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में खड़े थे। हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान बोले, रामू, अधिक मास में सच्चे मन से की गई भक्ति और दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगली सुबह जब गांव वाले उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे, तो वहां टूटी झोपड़ी की जगह सुंदर घर था। पूरा गांव हैरान रह गया और रामू हाथ जोड़कर बस एक ही बात कह रहा था, भगवान भूखे पेट की नहीं, सच्चे दिल की परीक्षा लेते हैं। अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।